जेम्स क्यू विल्सन के आइडियाज़ में हमें पॉलिसी के स्कॉलर्स और पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए एक नया रोल मिलता है। और ये रोल सिर्फ लिखा या तख्लीक नहीं किया गया, बट जेम्स क्यू विल्सन हैज़ एक्चुअली लिव्ड दिस रोल, ही हैज़ परफॉर्म्ड दिस रोल ऑल हिज लाइफ, and this role is called policy intellectual. Some people say it is public intellectual. लेकिन ये रिसर्चर से थोड़ा मुख्तलिफ रोल है. In many ways researchers remain concerned with producing information and data, and they remain absorbed in finding something which can help them find the causes of the social problems. लेकिन जेम्स क्यू विल्सन ने जो काम किया है, दैट गोज़ बियॉन्ड डेटा कलेक्शन, दैट गोज़ बियॉन्ड डेटा एनालिसिस, दैट goes beyond merely chasing the findings of the research. And this role invites us to think about society in an organic way. जेम्स क्यू विल्सन की ज़िंदगी इस तरह से थी कि वो लोगों के पास जाके बैठते थे, उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे. जैसे एक माँ के पास गया है और से उन्होंने एक पूरी स्टोरी सुनी कि कैसे उसका बेटा मुजरिम बना और उसकी वजह से उनकी फैमिली में क्या क्या स्ट्रेसेस और परेशानियाँ आई. जब वो इस तरह जाके लोगों की स्टोरीज सुनते थे तो एक तरह की ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग उनमें पैदा होती थी, एक तरह की एम्पैथी उनमें पैदा होती थी टू गिव अ ह्यूमेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू दीज प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने जो रोल परफॉर्म किया पॉलिसी इंटेलेक्चुअल के तौर पर, वो ये था कि ये जो आइडियाज़ हैं जिनको आप डेटा और एविडेंस के ज़रिए प्रूव या इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, द आइडियाज़ ऑफ फेयरनेस, द आइडियाज़ ऑफ पेन, the feelings of happiness, the feelings of satisfaction, the feelings of empathy, sympathy. These are the things which human beings experience every day. There are some experiences they want to avoid. There are some experiences they want to secure. तो इस काम को अपने उसमें काम में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते थे, और जब वो लिखते थे अखबारों में और मैगज़ीन्स में, टीवी टॉक शोज़ में जाते थे, तो वो एक्चुअली डेटा से ज़्यादा वो इन लोगों के फीलिंग्स को, जो लोग प्रॉब्लम्स में होते थे उनकी फीलिंग्स को, उनकी एस्पिरेशंस को और उनके ड्रीम्स को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते थे. तो इन अ सेंस he had this humane kind of insight inside him, जिसकी मदद से वो impersonal काम पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, बल्कि इसको एक ह्यूमननेस और ह्यूमेन पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते थे अपने काम को. And this work is actually beyond the role of policy researcher. Policy researchers may be concerned with data and evidence, not with the feelings, emotions, and the actual experiences of the people. So, आप भी as policy students, if you are working on the problems of poverty or crimes or drugs, these are the problems, or domestic abuse, these are the problems where a human touch is very very necessary, and you cannot perhaps do it in a good way on following an impersonal kind of research method. तो ये जो रोल है, यानी पब्लिक की फीलिंग्स को समझना, ऑर्डिनरी लोगों की फीलिंग्स को समझना, महसूस करना और उनको एक ह्यूमेन वे में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करना, perhaps this constitute someone as a policy intellectual who works for the ordinary people, for the ordinary citizens to solve their problems in a humane way.